इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद बैंक मोड़ के राजेंद्र मार्केट में। जी हाँ, वही राजेंद्र मार्केट जिसे नगर निगम ने हेरिटेज बनाने की घोषणा की थी। लेकिन आपको बता दें, घोषणा तो कर दी गई, लेकिन उसके बाद इसमें कोई भी स्टेप्स आगे नहीं लिया गया। हालांकि एक यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने का कुआं था जिसका लोगों ने जीर्णोद्धार किया है, उसे वापस से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद जो है इस राजेंद्र मार्केट में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आइए हम बैंक मोड़ चैम्बर के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इसे हेरिटेज का रूप अब तक नहीं दिया गया। अनाउंसमेंट के बाद भी कहाँ पर कमी हो रही है और अगर इसे हेरिटेज बनाया जाता है तो इसका कितना फ़ायदा यहाँ की पब्लिक को देखने को मिलेगा। आइए और विस्तार से बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रमोद गोलम, सीधा उनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से राजेंद्र मार्केट को हेरिटेज बनाने की घोषणा की गई, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं और क्या लगता है कि हेरिटेज की घोषणा करने के बाद कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, पूरे देश में जो है, हम जब किसी स्थान को हेरिटेज स्थल घोषित करते हैं तो वहाँ सबसे बड़ा लाभ मिलता है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि राजेंद्र मार्केट बैंक मोड़ का एक वो स्थल है, बैंक मोड़ धनबाद का हृदय स्थल। राजेंद्र मार्केट बैंक मोड़ क्षेत्र की आत्मा। जब उसे ये घोषणा हुई थी कि इसे हेरिटेज के लिए प्रस्तावित किया गया है तो हमें काफ़ी उम्मीद जगी थी कि इस धरोहर को जो है सरकार अपने निर्देशानुसार जो है और अच्छा बनाएगी ताकि धनबाद का मान सम्मान बढ़े। और जब भी कहीं पर पर्यटक आते हैं उससे उस क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं अपार बढ़ जाती है। और लेकिन मुझे लगता है कि वो घोषणा जो हुई उस समय जो नगर आयुक्त थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इसके लिए हम बहुत प्रयास करेंगे। और उन्होंने शुरुआती स्तर पर कुछ काम भी किए यहाँ पर। जैसे बैंक मोड़ में जो पुराना कुआं है उस कुएँ को उन्होंने स्टील बैरियर से घिरवाया। फिर वहाँ एक फाउंटेन लगाने की बात हुई। उन्होंने काफ़ी पुराने डिमांड पेवर ब्लॉक वो भी लगवाया। लेकिन उसके बाद जो हम एक उम्मीद कर रहे थे कि सरकारी आदेश ये आने के बाद में बैंक मोड़ क्षेत्र में को हेरिटेज घोषित करने के बाद इसका जो जीर्णोद्धार होता उससे पूरे धनबाद का सम्मान बढ़ता। लेकिन अभी तक इसमें कोई पहल नहीं हो रही है। अभी हमें मालूम पड़ा है कि रविराज जी का तबादला रुक गया है, तो हम एक दो दिनों में बैंक मोड़ चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल जो है जाके उनसे मुलाकात करेगा और इस दिशा में उन्हें पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन देगा कि वो हमारा पूरा सहयोग लेकर इस स्थान को हेरिटेज में परिवर्तित करें। क्योंकि अब सामने नगर निगम की ऑफिस है वो भी एक पार्किंग बिल्डिंग बनाई गई है। मुझे उम्मीद है कि वहाँ पार्किंग के लिए 200 गाड़ियों की मोटा मोटी व्यवस्था है। इससे भी पर्यटक लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और बैंक मोड़ चैम्बर का क्षेत्र जो है वापस जो है एक शानदार क्षेत्र बनेगा। हमारी डिमांड सरकार से ये है कि सरकार के पास में शहर के विकास के लिए योजनाओं की झड़ी लगी होती है। उसमें एक जो योजना ये भी है जिससे कि धनबाद का मान बढ़ेगा, झारखंड सरकार का मान बढ़ेगा और धनबाद नगर निगम जिस स्थान पर सालों साल से यहाँ उसकी ऑफिस थी वो क्षेत्र अगर ऐतिहासिक क्षेत्र बनता है तो इसका पूर्ण रूप से सबको ही लाभ मिलेगा। नेता को, प्रतिनेता को, व्यापारी को, आम जनता को, गरीब को, अमीर को लाभ मिलेगा। इस दिशा में सरकार को पूरी तरह पहल करनी चाहिए। और मैं एज ए बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट मैं अपने तमाम दुकानदार भाइयों की ओर से आश्वस्त करता हूं, उन्हें जहां पर जो आवश्यकता होगी बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स तन मन और धन के साथ पूर्ण सकारात्मक सोच के साथ में इसमें दिशा में उनके साथ के साथ कंधा से कंधा मिला खड़ा रहेगा। मेरा पुनः नगर आयुक्त से आग्रह होगा कि वो एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति हैं। उनके करकमलों से उनके कार्यकाल में इस दिशा में पहल हो जाए तो धनबाद उनको हमेशा के लिए याद करेगा। विस्तार से बातचीत करते हैं हमारे साथ बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट सेक्रेटरी विकास पटवारी जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये कहा गया कि हेरिटेज में तब्दील कर दिया जाएगा राजेंद्र मार्केट को और अब तक कुछ भी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं धनबाद प्रशासन और धनबाद नगर निगम के द्वारा जो पहल की गई थी, जो अनुशंसा हुई थी, उस पर किसी तरह का भी कोई कार्रवाई नहीं होना ये उदासीनता का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ये मान सकते हैं कि इस पर अगर हमारा भी पहल नहीं होता है तो ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है। तो मैं राजेंद्र मार्केट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वह पहले भी धनबाद का गौरव रहा है और आगे भी बना रहेगा। और लोगों का विश्वास ये है कि अगर प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसके लिए पहल की है तो बहुत जल्द ही आने वाले समय में इसको हेरिटेज का जो
अनुशंसा हुई है वो घोषणा होकर के इसको इसका मूर्त रूप दिया जाएगा। अगर ये हेरिटेज घोषित भी होती है तो ये हमारे धनबाद के लिए गौरव की बात होगी कि कहीं ना कहीं इतने पुराने होने के बाद अगर प्रशासन के द्वारा इसे घोषणा दिलवाने में सक्षम हो जाता है और सरकार इसे घोषणा कर देती है तो हमारे लिए, अपने लिए और पूरे धनबाद वासियों के लिए अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा। क्या लगता है कि आखिर अनाउंसमेंट किया गया और अब तक कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है? शायद हमारे तरफ से ये हमको लगता है कि अगर हमारे अपने भी बहुत से लोगों के द्वारा इसमें पहल करने के बाद कहीं इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है और हमारा भी कहीं ना कहीं उदासीन है हम लोग भी, तो अब लगता है कि ये पब्लिक को भी इसके पीछे एक मुहिम चलानी चाहिए कि भैया जब आपने इसे घोषणा करने की बात कही थी तो क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर हमारा बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा करवाएं, चाहे पूरी बैंक मोड़ चैम्बर और उसके दुकानदारों से, और मैं धनबाद की जनता से अपील करता हूं कि इसके लिए एक मुहिम चलाएं और इसकी घोषणा करवाने में अपना साथ दें। विस्तार से बातचीत करते हैं हमारे साथ बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट सेक्रेटरी विकास पटवारी जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये कहा गया कि हेरिटेज में तब्दील कर दिया जाएगा राजेंद्र मार्केट को और अब तक कुछ भी चहल पहल देखने को नहीं मिल रही, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं धनबाद प्रशासन और धनबाद नगर निगम के द्वारा जो पहल की गई थी, जो अनुशंसा हुई थी, उस पर किसी तरह का भी कोई कार्रवाई नहीं होना, ये उदासीनता का प्रतीक है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ये मान सकते हैं कि इस पर अगर हमारा भी पहल नहीं होता है तो ये हमारे लिए चिंतनीय विषय है। तो मैं राजेंद्र मार्केट के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि वह पहले भी धनबाद का गौरव रहा है और आगे भी बना रहेगा और लोगों का विश्वास ये है कि अगर प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसके लिए पहल की है तो बहुत जल्द ही आने वाले समय में इसको हेरिटेज का जो अनुशंसा हुई है वो घोषणा होकर के इसको इसका मूर्त रूप दिया जाएगा। अगर ये हेरिटेज घोषित भी होती है तो ये हमारे धनबाद के लिए गौरव की बात होगी कि कहीं ना कहीं इतने पुराने होने के बाद अगर प्रशासन के द्वारा इसे घोषणा दिलवाने में सक्षम हो जाता है और सरकार इसे घोषणा कर देती है तो हमारे लिए, अपने लिए और पूरे धनबाद वासियों के लिए अपने आप में एक अद्भुत क्षण होगा। क्या लगता है कि आखिर अनाउंसमेंट किया गया और अब तक कुछ आगे कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है? शायद हमारे तरफ से ये हमको लगता है कि अगर हमारे अपने भी बहुत से लोगों के द्वारा इसमें पहल करने के बाद कहीं इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है और हमारा भी कहीं ना कहीं उदासीन है हम लोग भी, तो अब लगता है कि ये पब्लिक को भी इसके पीछे एक मुहिम चलानी चाहिए कि भैया जब आपने इसे घोषणा करने की बात कही थी तो क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। अगर हमारा बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा करवाएं, चाहे पूरी बैंक मोड़ चैम्बर और उसके दुकानदारों से, और मैं धनबाद की जनता से अपील करता हूं कि इसके लिए एक मुहिम चलाएं और इसकी घोषणा करवाने में अपना साथ दें। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना, इन लोगों ने बताया कि अनाउंसमेंट तो कर दी गई थी लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इसमें कोई भी काम नहीं देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने ये भी जिक्र किया कि वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने का कुआं है उसको इन लोगों ने तैयार किया, उसका जीर्णोद्धार किया, एक फाउंटेन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन फ़िलहाल तमाम चीज़ें जो है उसे वहीं पर पॉज कर दिया गया है। इन लोगों ने बताया कि अगर ये हेरिटेज में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये वर्षों पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है ये राजेंद्र मार्केट, और अगर हेरिटेज बनता है तो इस एक अलग टैग मिलेगा जिससे कि लोग इसे यहाँ पर देखने भी पहुँचेंगे। कहीं ना कहीं ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इसका सीधा लाभ धनबाद की पब्लिक को तो होगा, यहाँ के व्यापारियों को होगा, और कहीं ना कहीं पर्यटक जो है वो थोड़ा ज़्यादा इधर रुक करेंगे जिससे कि धनबाद को सीधी तौर पर इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इन लोगों ने बताया कि कमी कहीं ना कहीं इनकी ओर से भी की जा रही है और निगम से अब वापस से इन लोगों ने कहा कि गुजारिश की जाएगी कि जल्द से जल्द एक बार वापस से इस पर ध्यान दिया जाए और जो अनाउंसमेंट की गई थी हेरिटेज में तब्दील करने को लेकर उस पर वापस से वर्कआउट किया जाए। फिलहाल अब देखते हैं कि कब तक ये हेरिटेज जो है वो तैयार होता है, उसका कितना लाभ धनबाद की पब्लिक को मिलता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने से होगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।